बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नया आर्मी चीफ कौन? क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और मुक्तदर हल्के एक पेज पर आ चुके हैं? लंदन पहुंचने से कबल ही मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब वाला मामला हो चुका है और इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि परवेज इलाही की लंदन रवानगी। क्या नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का कोई इम्कान है? नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंकशाफात हैं, कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की वापसी की खबर, जो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। खैर, नून लीग के लिए क्या रिलीफ होगा, ये रिलीफ शरीफ खानदान और आले शरीफ के लिए है। तो मरियम नवाज शरीफ के हवाले से अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो एक अपनी सर्जरी के लिए लंदन जाएंगी। इस सब के अंदर एक और इत्तला अब भी आ रही है कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले अपने दिल का कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई सर्जरी वगैरह करवाना चाह रहे हैं, और उनकी भी ये बड़ी ख्वाहिश है कि इस अहम तरीन सर्जरी या ऑपरेशन में उनकी साहबजादी उनके साथ वहाँ लंदन में मौजूद हों। तो ये सारी चीज़ें एक जानिब इकट्ठी हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़े दिलचस्प मामलात हुए हैं। और मरियम नवाज शरीफ जो हैं, जाहिर बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक जानिब तो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर रही है। मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मरियम औरंगजेब के साथ विदाउट डाउट जो चीज़ें हुई उन्हें ना तो कोई अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि सब ने कंडेम किया। एहतजाज हक है, भरपूर एहतजाज करें, बल्कि ऐसा एहतजाज करें, बेशक आपकी मर्जी है, जिस तरह का एहतजाज आज तक ना हुआ हो। लेकिन जो अखलाकियात का दामन है, हमारा मुआशरा है, इस हवाले से जो अखलाकी अक़दार हैं उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। शयान अली हैं, एक नौजवान हैं, लेकिन इस नौजवान ने बड़े बड़े जो इस वक्त मुल्क के चोर और लुटेरे हैं उन्हें यूके के अंदर ऐसी लगाम डाली है कि उनके नाम से ना सिर्फ वो कांपते हैं, बल्कि उसे अब धमकियां देने की भी कोशिश की गई है। उनके वालिद से भी रब्ता किया गया है और शयान की मैं समझता हूँ जुर्रत को सलाम करना चाहिए। ये फेस हैं हमारी पाकिस्तानी यूथ का। अब इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की है, इन्होंने एक ट्वीट की है और ट्वीट में ये कहते हैं कि आई हैव रिक्वेस्टेड द यूके होम ऑफिस टू नॉट अलो मरियम नवाज टू एंटर यूके ड्यू टू हर हेट स्पीच अगेंस्ट ग्रुप्स इन यूके एंड मल्टीपल क्रिमिनल एलिगेशंस शी इज फेसिंग। यानी इन पर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं और ऐसे किसी शख्स को इंग्लैंड ना आने दिया जाए। बरतानवी शहरियों की तरफ से इस तरह की दरखास्तें जो हैं वो बरतानिया के होम ऑफिस को जाना शुरू हो चुकी हैं। होम ऑफिस में ये सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ के लिए एक वेलकम के तौर पर चीज़ जो है ये सामने आ सकती है। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं और जाहिर बात है कि इलेक्शंस होंगे, लॉन्ग मार्च हो जाए, दीगर हर चीज़ हो जाए, इससे ज़्यादा जो इस वक्त पूरी कौम की तमाम तर सियासतदानों की इस वक्त अटेंशन है और सबकी जो नज़र है वो इस मामले पर है कि नवंबर की अहम तैनाती कैसे होगी। नवंबर में एक रिटायरमेंट नहीं, बल्कि नवंबर में 2 रिटायरमेंट शेड्यूल्ड हैं। एक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं और दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा। ये दोनों रिटायर हो रहे हैं। इन दोनों ने रिप्लेस होना है अगर टेबल पर कोई एक्सटेंशन कार्ड नहीं आता। और इस हवाले से कुछ खबरें भी आई। एक खबर यह भी आई कि जनरल बाजवा अपने जानशीन को लेकर अमेरिका के दौरे पर हैं और ये जो बातें हैं इस सब के अंदर की जाहिर बात है जनरल अजहर अब्बास के हवाले से गालिबन ये चीज़ सामने आ रही थी। इस सब के अंदर मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आर्मी चीफ अपने स्टाफ के साथ तो गए हैं, लेकिन वो अपने ज़ाती अमले के अलावा किसी और को नहीं लेकर गए। और जिन्हें जानशीन बनाकर ये न्यूज़ फैलाई जा रही है वो इस वक्त पिंडी में है और वो ऑन ड्यूटी हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ हुकूमती ज़राए हैं और हुकूमती सहाफ़ियों की तरफ से PMLN सोशल मीडिया टीम की तरफ से भी इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि हुकूमती ज़राए ये दावा कर चुके हैं कि जूनियर अफसरान को आर्मी चीफ लगाकर
और सीनियर्स के ऊपर उन्हें प्रीफरेंस देकर जो तजर्बात किए गए आज के दिन तक पीडीएम की तमाम जमातों में, खास तौर पर नवाज लीग ने यानी या नून लीग ने या नवाज शरीफ ने जो तजर्बात किए वो तजर्बात बहुत तलख रहे और सीनियरिटी के उसूल को मद्देनजर ना रखने की जो सजाएं हैं वो उन्हें लग रहा है उनकी अपनी टीम के अपने लोगों के बकौल कि वो उन्हें मिल चुकी हैं। तो अब यहाँ पर यह भी इत्तला है कि 2 ओहदे हैं जो खाली हो रहे हैं। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब वाला, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये 3 सीनियर मोस्ट हैं और हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं और उनके अपने सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हीं में से ये 2 ओहदे आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर खान साहब जो हैं वो रिसेंटली अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी का जिक्र भी कर चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात हो चुकी है। तो क्या अगर ये मामला कर दिया जाता है तो इसमें क्या ये बात कही जा सकती है कि ये सब एक पेज पर आ चुके हैं, या फिर ये कह दिया जाए कि कम से कम खान साहब के प्रेशर के तहत ही जरदारी और नवाज शरीफ मेरिट पर आ गए हों ताकि इमरान खान ऑब्जेक्ट ना कर सके। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो फिर एक जर्नल है जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और किसी एक नाम को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी। तो इमरान खान के कुछ इनर सर्कल्स कहते हैं कि एक नाम पर उन्हें इशू हो सकता है। अब हो सकता है कि वो नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो जाए। वो जाहिर बात है नंबर 2, नंबर 3 या और कोई भी नंबर, ये तो डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में इसे बतौर आर्मी चीफ लगा दिया जाए। अब यहाँ पर एक और खबर भी आ रही है और ये खबर इस वक्त दी गई है कि जब जनरल बाजवा अमेरिका के बाद बरतानिया जाएंगे जहां उनके रिश्तेदार भी हैं। कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है फिर वो यूके से वापस पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब जो वजीर आला पंजाब हैं, उनके हवाले से भी ये इत्तलाआत आ रही हैं कि उनकी लंदन यात्रा इस वक्त प्लान्ड है। अब ये सारे डॉट्स अगर कनेक्ट किए जाएं और इसमें इत्तलाआत यही आ रही हैं कि गालिबन पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है, तो रूमर्स ये फैलाए जा रहे हैं ऑन पर्पस। और मैं इन्हें रूमर्स क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान दूरियां पैदा करना सबसे बड़ा मकसद है PMLN की सोशल मीडिया टीम का। तो उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि चीफ साहब भी वहीं पर जा रहे हैं, नवाज शरीफ पहले ही वहां पर मौजूद हैं, अब ये चौधरी साहब जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या खिचड़ी पकने वाली है। भाई जाते तो सारे हैं, शौकत तरीन गए हुए थे, शेख रशीद साहब भी लंदन यात्रा कर चुके हैं। तो लंदन तो पाकिस्तान की सियासत में मैं इसे कहता हूं कि ये इस्लामाबाद के बाद दूसरा अहम तरीन शहर है। इस्लामाबाद पिंडी के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जगह है, इसके बाद लाहौर और कराची को आप डाल सकते हैं। तो एक तरह से हमारी सियासत का मरकज है ये जगह, महवर है ये जगह। नवाज शरीफ वहां पर हैं, इससे पहले अल्ताफ हुसैन भी हैं, तो ये सारा चलता रहता है। लंदन प्लान्स भी आते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें इस तरह के मामलात केसेस को खराब कर देते हैं। लेकिन नून लीग का सोशल मीडिया यानी मीडिया सेल जब भी कोई खबर देता है तो मैं समझता हूं कि उसमें बहुत से पैमाने हैं, उसे उन पैमानों पर तोलना चाहिए। चाहे ये जो आर्मी चीफ की तैनाती की खबर है, ये खान साहब को काम करने के लिए भी हो सकती है कि अब तो सीनियरिटी बेस पर हमने फैसला कर लिया है और उसके बाद सज्जी दिखाकर वो खब्बी मार दें। इसलिए खान साहब को उनके किसी मामले पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इस ट्रस्ट को लेकर आगे नहीं चलना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।